Today, the team of All Nisi Students Union, ANSU, we have submitted our representation to Honorable Chief Minister, and we have demanded for early clarification on the funds discharged for COVID-19 frontline workers and immediate allocation of more funds for frontline workers indoors in various quarantine centers in the state. ये डिमांड हम लोग आज इसलिए आंसू प्लेस किया है because very recently we are all well aware that we witnessed a notification order from Capital Complex Deputy Commissioner stating that there is a there is a shortage in fund जिसके कारण से ये जितना भी हम लोग का पुलिस पर्सनल है क्वारंटाइन ड्यूटीज़ कर रहा है उसको ये फर्दर जो है उसका फूडिंग लॉजिंग को है डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा बोल के इस तरह का एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स मजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर निकला था और उसको एक सीरियस ऑब्जर्वेशन करते हुए आंसू फेल्ट कि हम लोग एक स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एक क्लैरिफिकेशन अभी चाहिए बिकॉज ड्यूरिंग दिस पैंडमिक कोविड-19 में entire social organization, entire citizen of the states are standing with the state government. In any kind of donations or financial case or kind में state government का साथ में every citizen of the state जो है साथ में खड़ा है. लेकिन फिर भी इतना फंड जनरेट करने का बाद में भी अभी तो हम लोग का स्टेट में हम लोग का जस्ट अभी 100 तक भी पेशेंट नहीं पहुंचा है कोविड पॉजिटिव अभी तक 100 तक भी नहीं पहुंचा है तो स्टेट का कैसे करके अभी जो है फंड शॉर्टेज हो सकता है ये हम लोग जो है कम्प्लीटली वी क्वेश्चन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19 जो कि बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ उस दिन निकला है. अरे यहाँ में जितना भी हम लोग अरुणाचल में है डॉक्टर्स बोलो नर्स बोलो और पुलिस पर्सनल्स बोलो दे आर द ओनली शील्ड एट प्रेजेंट जो हम लोग को अभी तक जो है कोविड-19 से बचा पाएगा. अब उसको गवर्नमेंट जो है टेक केयर नहीं कर पाएगा बोलने से तो ये तो बहुत बड़ा आज स्टेट में क्वेश्चन मार्क निकलने वाला है. एंटायर अरुणाचलीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है. वी फील कम्प्लीटली इनसिक्योर. तो इसीलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को जानना चाहता है कि आपका फंड पोजीशन कैसा है. आप लोग का क्लियरिफिकेशन एक तो स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ेगा एंड जितना भी हो सके हम लोग का जो है ये कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स को डॉक्टर्स को नर्स को मजिस्ट्रेट को और जितना पुलिस पर्सनल को कम्प्लीटली प्रॉपर फंड एलोकेशन करके इमीडिएटली स्टेट में एक अच्छा से फंड एलोकेशन करके वो लोग का एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली ये कंटिन्यू करने देना है. वी ऑल्सो क्वेश्चन कि आपका जो यहाँ में जो है जितना भी हम लोग का डॉक्टर्स है नर्स है पुलिस है वो तो आप उसको एक गवर्नमेंट ये सर्वेंट के हिसाब से आप सिर्फ देख रहे हैं. फर्दर मोर वी लुक इनटू देम एज आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वो लोग भी इंसान है वो लोग का फैमिली है को किसी का नर्स किसी का बहन है किसी का बीवी है किसी का माँ है कोई ये डॉक्टर्स किसी का भाई है किसी का पट्टी है तो पुलिस भी तो वही है. तो इसका जरिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये क्वेश्चन करता है कि वाई वी शुड ओनली ट्रीट देम एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज समवेयर वी शुड फील देम एज आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द स्टेट. तो वो लोग का लाइफ प्रोटेक्शन वो लोग का सिक्योरिटी हम लोग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग हम लोग का साथ में 24/7 हम लोग का साथ में खड़ा रह के स्टेट का ये जनता के लिए वो लोग वहाँ में फ्रंट लाइन में खड़ा करके काम कर रहा है. उसको जो है हम लोग जो है फंड ये अनएबिलिटी का ये एक्सक्यूजेस दे के गवर्नमेंट आज को केयर नहीं करने से अंशु उसका ऊपर में बहुत बड़ा एक रिसेंटमेंट ये एक्सप्रेस करता है. एंड वी डेफिनेटली डिमांड स्टेट गवर्नमेंट रन अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनर पेमा खंडू सर अब जैसे भी इसको एक क्लियरिफिकेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. अभी जो है हम लोग का अरुणाचल में इतना रिसेंटली जस्ट स्टार्ट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जस्ट स्टार्ट ही हुआ है कि आपका फंड खत्म हो गया बोल के इस तरफ का जो स्टेटमेंट उस दिन मजिस्ट्रेट से जो नोटिफिकेशन निकला है. डेफिनेटली हम लोग सब एंटायर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को एंटायर सिटीजन ऑफ द स्टेट को हम लोग को सैडन किया है. हम लोग को शॉकिंग हुआ है उस नोटिफिकेशन से और हम लोग जो कम्प्लीटली प्रिपेयर्डनेस स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपेयर्डनेस को बार बार क्वेश्चन करता है. एंड there is no any coordination between the district administration and police department. आप हेल्थ डिपार्टमेंट और आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई नहीं देता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द सेक्रेटरी हेल्थ आप डीजीपी से बात करने से वो लोग का सबका स्टेटमेंट अलग अलग होता है. दे समवेयर एक का ये लेटर इशुएंस को दूसरा पता नहीं चलता. ये एक स्टेट का कोऑर्डिनेशन को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है और इसको हम अंशु
एक स्टेट गवर्नमेंट को आज रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। इमीडिएटली हम लोग का जितना भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो लोग को पूरा कम्प्लीटली केयरिंग करना है। और इनिशियल टाइम में हम लोग को ऑब्जर्वेशन ये हुआ है कि देयर वाज नो एनी क्वालिटी प्रोक्योरमेंट ऑफ PPE किट्स। और उसके बाद बीच में फिर एक तो आया है कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लोव्स फॉर द फ्रंटलाइन वर्कर्स। इसका फिर बाद में हम लोग को एक पता चला है कि देयर इज़ नो एनी क्वालिटी फूड प्रोवाइडेड इन द क्वारंटाइन सेंटर्स। तो इसको हम लोग अभी देखते देखते हम लोग सोचा है कि गवर्नमेंट अपना कुछ से उसको ठीक कर लेगा, करेक्शन कर लेगा। बट आज जो है फंड शॉर्टेज का एक लेटर निकल के जो एंटायर ये पुलिस पर्सनल का फूडिंग लॉजिंग को डिसकंटिन्यू करेगा बोलने वाला कम्प्लीटली सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सेंटिमेंट हुआ है। हम लोग अंशु को सेंटिमेंट हुआ है, इसलिए अंशु उल का साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स का साथ स्टैंड करता है। और इस तरह का एनी काइंड ऑफ फंड शॉर्टेज या फिर गवर्नमेंट तरफ से कोई फैसिलिटीज़ अगर उस फ्रंटलाइन वर्कर्स को नहीं मिलेगा तो अंशु विल कम आउट। Several organizations of states, including students' organization like ANSU, is raising several questions on the preparedness of activities related to COVID. देखा गया कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन लोग ये जो एक कैपिटल डिप्टी कमिश्नर का एक चिट्ठी का ऊपर में काफ़ी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जो पुलिस लोग जो है, जो हेल्थ वर्कर्स, उनको वर्कर्स ही मान के चलते हैं। पुलिस में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हम लोग वॉरियर्स भी बोलते हैं आजकल, क्योंकि वो अपने जान जोखिम में डाल के, तो उनको खाने पीने का दिक्कत ऐसा बोल के चिट्ठी में लिखा गया है। तो ऐसा कहाँ तक सही है, और यदि सही है तो सरकार क्या कर रही है सर? तो यह जो अभी सोशल मीडिया में कुछ जो डिप्टी कमिश्नर कैपिटल का जो लिखा वाला जो सर्कुलर हो रहा है, उसमें कुछ सर डिप्टी कमिश्नर और SP वो दोनों मिलके बात को हल करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। हमारे गवर्नमेंट को वहाँ में कुछ पैसा शॉर्टेज है बोल के तो कुछ अप्लाई भी नहीं किया, अभी तक बताया भी नहीं। सिर्फ हम लोग भी आप लोग का थ्रू से कोई मीडिया से, सोशल मीडिया से उसको जानकारी मिले ऐसा ये है बोल के। तो इसमें लेकिन हम लोग डिस्कशन हुए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हमारा जो कोविड वॉरियर्स है, जो वो सिर्फ पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हमारा स्टाफ भी है, वो सबको, इवन हमारे स्टाफ का भी जहाँ में क्वारंटाइन सेंटर में काम करे हमारा डिपार्टमेंट का, उसको भी खाना पीना वो एडमिनिस्ट्रेशन ही देना चाहिए, जो वो हमें कंट्रोल करता है। इसमें पब्लिक लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगा, क्योंकि हम कोविड का जो हेल्थ मिनिस्टर है तो कोविड का रिलेटेड है बोल के पब्लिक लोग समझता भी है, कोई सोचता भी है। लेकिन इसको टोटली ऐसा नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट का द्वारा हम लोग उसको देख रहे हैं। हम भी एक मेंबर्स का रूप में देख रहे हैं। हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली जो हेल्थ में जो स्टाफ को हम उसमें ये करना है, अवेलेबल करना है, मेडिकल को, इक्विपमेंट को ही करना है। बाकी उस क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसका रिस्पॉन्सिबल जो डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का ये होगा, गैप होगा, लेकिन वो सब भी समस्या जो अभी हो जाएगा उसमें हम लोग जानकारी मिल गया है। तो इसलिए अभी जितना भी है, जहाँ भी है, वो हम लोग अभी तकलीफ तो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कैपिटल का निकले, सारा डिस्ट्रिक्ट का एक ही सिस्टम में चल रहा है, वो ये।